दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। जी हां, महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की बड़ी जीत हुई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व बीजेपी सांसद को बाइज्जत बरी कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह के साथ साथ WFI के पूर्व सहायक यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को भी सभी आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूत बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पर्याप्त नहीं थे, ना ही आरोपों को पुष्टि कर रहे थे। बयानों में कई विरोधाभास भी पाए गए। इसलिए अब कोर्ट ने बृजभूषण को क्लीन चिट दे दी है, जो 2027 यूपी चुनाव से पहले विपक्ष यानी इंडी गठबंधन के लिए जोरदार झटका है। नमस्कार, मैं हूं नवेंदु और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। आज बात करेंगे पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की शानदार जीत की और कांग्रेस के प्रोपेगेंडा फेल की। राहुल गांधी का बड़ा एजेंडा फेल, बृजभूषण कोर्ट से बाइज्जत बरी। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी को राहत, 2027 में पूर्वांचल में होगा खेला। 6 महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न, पीछा करने और आपराधिक धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए थे। इस विवाद को लेकर साल 2023 में जंतर मंतर पर देश के टॉप पहलवानों ने महीनों तक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में करीब 3.5 साल की कानूनी प्रक्रिया के बाद 3 अगस्त 2026 को कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया। इस मामले की शुरुआत जनवरी 2023 में पहलवानों के जंतर मंतर पर धरने से हुई थी। आज आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले की तस्वीर, जंतर मंतर पर बवाल हो रहा था और यह भी जंतर मंतर से शुरू हुआ था। 18 जनवरी 2023 को पहलवानों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू किया। 19 जनवरी को बबीता फोगाट ने प्रदर्शनकारी पहलवानों से मुलाकात की और सरकार से बात करने का भरोसा दिया। उसी दिन पहलवानों ने तत्कालीन खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मुलाकात की। 20 जनवरी को विनेश फोगाट ने भारतीय ओलंपिक संघ, PMO अनुराग ठाकुर और अमित शाह को ट्वीट कर शिकायत दर्ज कराई। 21 जनवरी को अनुराग ठाकुर से बातचीत के बाद पहलवानों ने अपना पहला धरना समाप्त कर दिया, लेकिन इतना बवाल मचाया गया और बवाल इसके बाद भी नहीं रुका। आपको वो तस्वीरें याद होगी कैसे जंतर मंतर पर बवाल किया गया था और विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, आप देखिए किस तरीके से ये लोग एक्सपोज हुए हैं। जिस तरीके से इन लोगों ने पूरे देश में एक माहौल बनाने की कोशिश की, वो आज पूरी तरह से फेल हो गया। ये विनेश फोगाट की हार है, ये साक्षी मलिक की हार है और ये राहुल गांधी की हार है, जिन्होंने इस पूरे प्रोपेगेंडा की रचना की और बीजेपी की छवि खराब करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये पूरा प्रोपेगेंडा ही धराशायी हो गया। कांग्रेस पार्टी की साजिश एक्सपोज, राहुल फेल। महिला पहलवानों से जुड़े मामले में कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक बहस का केंद्र अब बदलता नजर आ रहा है। जिस मुद्दे को कांग्रेस और विपक्ष ने पिछले 3 सालों तक बीजेपी के खिलाफ बड़े राजनीतिक साजिश के तौर पर इस्तेमाल किया, उस पर कोर्ट के फैसले ने उनको जोरदार तमाचा लगा दिया। जंतर मंतर से लेकर संसद तक कांग्रेस ने इस मामले को लगातार सरकार की जवाबदेही से जोड़ने की कोशिश की और राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने पहलवानों के समर्थन में खुलकर आवाज उठाई। प्रियंका गांधी भी पहुंची, दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे, लेकिन कोर्ट द्वारा सबूतों को और आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया, क्योंकि सबूत ही नहीं मिले और बृजभूषण बरी हो गए। अब विपक्ष के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि सामने यूपी का चुनाव है। बीजेपी का दावा है कि कोर्ट के फैसले ने यह साबित कर दिया कि केवल राजनीतिक आरोपों के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और न्यायिक प्रक्रिया सर्वोपरि है। दूसरी ओर यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि कोर्ट का फैसला साक्ष्यों के आधार पर कानूनी निष्कर्ष है, इसलिए राजनीतिक दल इस फैसले को अपनी अपनी व्याख्या के तौर पर पेश कर रहे हैं। हालांकि ये जीत तो बीजेपी की है, लेकिन कांग्रेस अगर बात को घुमाने की कोशिश करेगी तो वो फंस जाएगी। चुनावी नजरिए से देखें तो बीजेपी इस फैसले को अपने पक्ष में माहौल बनाने और विपक्ष के अभियोजन की धार कमजोर पड़ने के उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल करेगी, जबकि कांग्रेस इस मुद्दे पर अपनी अलग राजनीतिक दलील रख चुकी है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस एक्सपोज हुई है और कांग्रेस के कुछ दल्ले पत्रकार एक्सपोज हुए हैं, आपने देखा होगा कैसे रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, संदीप चौधरी ने टीवी पर तमाशा किया था।
लेकिन आज सारे के सारे बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं और इनका खेल लोगों के सामने आ चुका है और ये जवाब देने की स्थिति में नहीं है। कोर्ट से बरी होने के बाद ब्रजभूषण का बड़ा बयान। कोर्ट से बरी किए जाने के बाद WFI के पूर्व प्रमुख और बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान दिया। इस फैसले को अपने और अपने समर्थकों के लिए राहत का पल बताते हुए सिंह ने कहा कि उन्होंने हमेशा यही कहा था कि अगर कोर्ट में उन पर लगा कोई भी आरोप साबित होता है तो वो उसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार है। पहले दिन उन्होंने कहा कि जब मेरा पहला बयान आया था तो मैंने कहा था कि अगर कोई फैसला या कोई आरोप साबित हो जाता है तो मैं फांसी लगा लूंगा। आज कोर्ट ने मुझे सम्मान के साथ बरी कर दिया है। ये मेरे और मेरे समर्थकों के लिए खुशी की बात है। आज खुशी का दिन है। भले ही फैसले से राहत मिली है, लेकिन केस पर आगे कोई भी टिप्पणी करने से पहले कोर्ट के डिटेल ऑर्डर का मैं इंतजार करूंगा, उसको पढ़ूंगा। लगभग 3 साल बाद कोर्ट ने मुझे और विनोद को सम्मानपूर्वक बरी कर दिया है। ब्रजभूषण के मुताबिक वो हमेशा कमजोर लोगों और पिछड़ों की आवाज उठाते रहे हैं और उनका कहना है कि उनको भरोसा है कि उनको न्याय पूरी तरह से मिलेगा ही मिलेगा। उन्होंने कहा है कि मैंने खुद को दोषी महसूस कभी नहीं किया। हम उन जूनियर एथलीटों के लिए लड़ रहे थे जिनके अधिकारों का हनन हो रहा था और मुझे खुशी है कि हम वो लड़ाई जीत गए। ब्रजभूषण सिंह ने राजनीति में वापसी को लेकर भी पूछे गए सवाल का जवाब दिया। होई है सोही जो राम रचि राखा, जो होना है वही होगा, जैसा भगवान ने तय किया है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी कानूनी टीम का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि जब तक वो कोर्ट का पूरा फैसला नहीं पढ़ लेते तब तक कोई वो बहुत बड़ी बयानबाजी अभी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं किसी को बद्दुआ भी नहीं दूंगा, लेकिन सब जानते हैं कि किसने क्या किया। अगर भगवान राम के खिलाफ मंथरा और कैकेयी ने साजिश नहीं की होती तो भगवान राम केवल अयोध्या के राजा ही रह जाते। लोग ऐसे आरोपों से आत्महत्या कर लेते हैं, जहर खा लेते हैं, लेकिन मेरा संबंध बना रहा। मुझे शक शुरू से ही मालूम था, इसलिए मेरे चेहरे पर पहले भी मुस्कान रहती थी, आज भी है। लोगों को अहंकार लगता था, आज उनका अहंकार टूट गया। आज विपक्ष पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। ये तो पीछे से वॉर करने वाले लोग हैं जिनकी साजिश फेल हो गई है। वहीं दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर ब्रजभूषण के बेटे कर्णभूषण ने बड़ा बयान दिया और कहा कि आज न्याय मिल गया है, हमें इस बात की खुशी है, आज जमकर जश्न मनेगा। मीडिया के लोग आमंत्रित हैं। कोर्ट के फैसले से हमें न्याय मिल गया है और राहुल और प्रियंका को अब सरेआम माफी मांगनी चाहिए। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की जीत। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ब्रजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से मिली जीत ने बीजेपी के लिए एक बड़ी संजीवनी का काम किया है। पूर्वांचल की राजनीति में ब्रजभूषण केवल एक सांसद नहीं है, बल्कि उनका अपना एक इम्पैक्ट है। गोंडा, कैसरगंज, बहराइच, अयोध्या, बलरामपुर और आसपास के पूर्वांचल के कई जिलों में उनका मजबूत प्रभाव है और एक मजबूत ठाकुर नेता के तौर पर वो जाने जाते हैं। पिछले 3 सालों से विपक्ष जिस मामले को बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, कोर्ट के फैसले के बाद उस मुद्दे की धार कमजोर पड़ सकती है। बीजेपी अब इसे अपनी बड़ी जीत बताएगी और कांग्रेस की साजिश और अब इसके आरोपों के जवाब देने कांग्रेस के लिए नाको चने चबाने जैसे होंगे। विपक्ष के पास अब कुछ नहीं बचा है प्रतिक्रिया देने के अलावा और बस वो मामले को घुमा सकते हैं। चुनावी दृष्टि से देखें तो 2024 में पूर्वांचल की कई सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। तब कहा गया कि ब्रजभूषण का नेटवर्क काम नहीं आया बीजेपी के लिए और इसलिए पार्टी चुनाव हार गई। यदि पार्टी फिर से उन्हें एकजुट करती है, चुनाव प्रचार में उतारती है, तो वो स्थानीय जातीय समीकरणों को साध सकते हैं। उनका उनके इलाके में अपना एक दबदबा है, एक रुतबा है और हर वर्ग के लोग उनको पसंद करते हैं, ये कहा जाता है। और इसलिए हो सकता है पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में उनको एक बड़े रिसोर्स की तरह इस्तेमाल करे। हालांकि 2027 का नतीजा क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ब्रजभूषण को मिली जीत निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बूस्टर डोज का काम करेगी, क्योंकि योगी के साथ ब्रजभूषण के रिश्ते काफी शानदार हैं और पिछले दिनों भी उनका बयान आया था। ऐसे में योगी प्लस ब्रजभूषण का फैक्टर ठाकुर वोटों को तो एकजुट करेगा ही करेगा, लेकिन ब्रजभूषण पूरे सामान्य जाति की भी लड़ाई लड़ते हैं, दलित पिछड़ों की भी बात करते हैं, तो ऐसे में ये बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी न सिर्फ आगे बढ़ेगी बल्कि एक जीत की तरफ भी जाएगी। वहीं पूरे देश के लेवल पर
बीजेपी अब इस बात को भुनाने का काम करेगी कि कांग्रेस पार्टी केवल देश में प्रोपेगेंडा फैलाती है, चाहे मुद्दा ब्रजभूषण का हो या नीट पेपर लीक का हो या फिर छात्रों के आंदोलन का हो। हर तरफ कांग्रेस वाले सिर्फ सरकार की छवि खराब करने के लिए ऐसी बड़ी बड़ी साजिशें रचते हैं। अब आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइए, और उनके इस कोट के बारे में कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।